हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से डीएड स्पेशल का कोर्स कैसे करें। ठीक है। तो दोस्तों, बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि डीएड स्पेशल होता क्या है, क्योंकि इस बार जिन बच्चों ने इंटर कंप्लीट किया है तो उनको कम जानकारी है। तो मैं आपको बता दूं, डीएड स्पेशल जो कोर्स होता है वो 2 साल का डिप्लोमा होता है। और इस डिप्लोमा को करने के बाद में आप उन बच्चों को पढ़ाएंगे 1 से 5th तक, 1 से 5 तक उन बच्चों को जो बच्चे डिसेबल्ड है। जैसे अगर आप HI से करेंगे, HI यानी हियरिंग इम्पायर्ड, जो बच्चे बोल सुन नहीं पाते हैं। और अगर आप VI से करेंगे यानी विजुअली इम्पायर्ड, जो देख नहीं पाते हैं। और अगर आप ID से करेंगे यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड मतलब जो बच्चे दिमाग से कमज़ोर है। तो आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी से भी कर सकते हैं। VI विजुअली इम्पायर्ड, HI हियरिंग इम्पायर्ड और ID इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। ठीक है। तो VI से अगर आप करेंगे तो आपकी जहाँ भी जॉब लगेगी किसी भी स्पेशल किसी भी कॉलेज में, तो आप वहाँ पर VI बच्चे जो देख नहीं पाते उन बच्चों को पढ़ाएंगे। और HI से अगर आप करेंगे तो जो बच्चे बोल सुन नहीं पाते उनकी साइन लैंग्वेज भी आपको सीखनी पड़ेगी। और ID से करेंगे तो आपको उन बच्चों को संभालना होगा जो बच्चे दिमाग से कमज़ोर होते हैं। ठीक है। तो अगर आप इसमें चाहते हैं एडमिशन लेना, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि डीएड स्पेशल आप लोग शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से कैसे कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन और एडमिशन फ़ीस कितनी लगती है, दिव्यांगजनों की कितनी लगती है, नॉर्मल बच्चों की कितनी लगती है। क्योंकि ये कोर्स हैंडीकैप दिव्यांग बच्चे और नॉर्मल दोनों कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है, एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर होगा या मेरिट के बेस पर होगा, और फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी वो सब जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो आई होप कि आप जान गए होंगे कि डीएड स्पेशल क्या होता है। स्पेशल मतलब स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए ही ये कोर्स होता है। इसकी कई सारी वो होता है। इसके बाद में डीएड स्पेशल करने के बाद में आपको सीटेट का पेपर देना होगा, सीटेट पेपर 1। और RCI जो जिसके द्वारा ये अप्रूव्ड होता है, RCI यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट बॉडी है और इसी के द्वारा ये कोर्स अप्रूव्ड होता है और अलग अलग यूनिवर्सिटियों में ये कराया जाता है। ठीक है। तो आपको शकुंतला मिश्रा से कैसे करना है और लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट इसकी रहेगी 14 जून। ठीक है। याद रखिए, अगर डेट बढ़ती या घटती है तो मैं आपको हाथों हाथ वीडियो बनाकर बता दूंगा, या अपने YouTube चैनल पर ही बता दूंगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। आपको मेरे YouTube चैनल और टेलीग्राम से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको टाइम पर बताता रहूँगा। तो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट मैंने बता दिया आपको 14 जून है। अभी बाद में बढ़ती करती है तो वो भी आपको बता देंगे। एडमिशन फ़ीस और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है ये मैं आपको बताता हूँ नोटिस में शकुंतला मिश्रा के। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि डीएड स्पेशल विजुअली इम्पायर्ड, ये उनके लिए है जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए कोर्स आपको इन्हीं को पढ़ाना होगा जो बच्चे देख नहीं पाते हैं। तो आप डीएड, आप नॉर्मल है या हैंडीकैप है, दोनों डीएड VI कर सकते हैं। ठीक है। तो डीएड VI के लिए पहले मैं आपको क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ। क्वालिफ़िकेशन आपका 10+2 होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम विद 50% मार्क्स होने चाहिए आप। ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन आपके पास में 10+2 होना चाहिए, वो भी किसी भी स्ट्रीम में, और 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि इसका एडमिशन का मोड क्या रहेगा। तो एडमिशन इस बार RCI ने ये क्लियर कर दिया है कि इस बार जो है इसमें डीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, ये मेरिट बेस पर ही होगा। ठीक है। तो इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें भी लिखा है थ्रो AIDAT और या एनी अदर मोड डिसाइड बाय RCI, मतलब इसमें लिखा है कि RCI जैसा भी डिसाइड करती है वैसे ही शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में करवाया जाएगा। तो क्योंकि RCI का नोटिस आ चुका है तो इस बार एडमिशन जो होंगे वो मेरिट बेस पर होंगे, न कि
एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर। ठीक है, और अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें फ़ीस क्या है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो फ़ीस है, जो दिव्यांगजन है उनकी 600 रुपये है। ठीक है, यानी कि 600। और जो नॉन दिव्यांगजन है उनकी 1200 रुपये है। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम देखें, जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप एडमिशन कराएंगे, तो दिव्यांगजन के 5305 रुपये लगेंगे पर सेमेस्टर, ये याद रखिए। ठीक है, और जो नॉन दिव्यांगजन है, जो नॉर्मल स्टूडेंट हो गए, उनके 15,805 पर सेमेस्टर फीस लगेगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं आगे की आपकी क्वेरी क्या थी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि लास्ट डेट क्या है, 14 जून लास्ट है। जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है ये भी मैंने आपको बता दिया, और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एडमिशन एंट्रेंस बेस के हिसाब से होगा या मेरिट पर, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि मेरिट बेस पर इस बार होगा। अब चलिए हम चलते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करना है। अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको शुरू से लगाकर एंड तक पूरा बताऊंगा। आप इस वीडियो में अच्छे से बने रहिए। अब देखते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करना है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हम अपने जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हम टाइप करेंगे DSMNRU। DSMNRU टाइप करने के बाद में जो पहली वाली साइट है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एक बार अपने राइट साइड में जो 3 डॉट दिए हैं उस पर जाकर क्लिक करेंगे, और ये चेक कर लेंगे कि आपका जो डेस्कटॉप साइट है वो चेक है कि नहीं। तो ये मेरा नॉन चेक है, इस पर चेक कर देंगे। इसको चेक करने से ये होगा कि हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो बिल्कुल लैपटॉप कंप्यूटर की तरह हो जाएगी, तो हमको फॉर्म भरने में आसानी रहेगी। देखिए दोस्तों, डेस्कटॉप साइट चेक करते ही हमारी साइट बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कंप्यूटर में हम चला रहे हैं इसको। इसके बाद में हम लेफ़्ट साइड में एडमिशन 2024-25 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नई विंडो ओपन हो जाएगी जो लिखा है ऑनलाइन एडमिशन 2024-25, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन UG/PG एडमिशन 2024-25। इसके अलावा जो फॉर्म भरने के इंस्ट्रक्शन वगैरह है वो सब यहाँ पर नोटिस में दिया है, आप इनको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। हम यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो विद्यार्थी शकुंतला यूनिवर्सिटी में पहले से ही स्टूडेंट है और वो दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन कर देंगे। क्योंकि हम फ्रेश भर रहे हैं तो हम यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते ही रजिस्टर योरसेल्फ के लिए एक दूसरा पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, इसके अलावा अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड ऐसा बनाएंगे जो आप भूलेंगे नहीं। पासवर्ड यहाँ पर भरेंगे और पासवर्ड को कंफर्म कर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। सारी डिटेल भरने के बाद में जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो तुरंत एक पॉपअप आ जाएगा, वेल डन, रजिस्टर सक्सेसफुल, प्लीज़ क्लिक द एक्टिवेशन लिंक सेंड ऑन योर ईमेल। इसके बाद आप अपने मोबाइल में ईमेल पर जाएंगे और वहां से एक्टिव करेंगे। चलिए देखते हैं, ईमेल पर चलते हैं। दोस्तों हम आ गए अपने ईमेल बॉक्स में। तो यहाँ पर देखिए ये SMS आया हुआ है, DSMNRU लखनऊ रिगार्डिंग अकाउंट एक्टिवेशन फॉर एडमिशन। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है एक्टिव योर अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे। बस जैसे ही हमने क्लिक किया तो योर अकाउंट इज़ एक्टिव सक्सेसफुली। तो हम यहीं से बैक टू एडमिशन पोर्टल पर जा सकते हैं या अपना दोबारा से क्रोम ब्राउज़र पर जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर।
दोस्तों हम आ गए अपने क्रोम ब्राउज़र पर। अब हम यहाँ पर जो यूज़र नेम लिखा है यहाँ पर वो ईमेल आईडी जो अभी हमने एक्टिव की है ईमेल आईडी डालेंगे और फिर उसके बाद में जो हमने अभी पासवर्ड बनाया था वो डालेंगे और उसके बाद में लॉगिन कर देंगे। ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तुरंत एक पॉपअप और आ जाएगा, लिखेगा वेल डन लॉग्ड इन सक्सेसफुल। हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया है। अब आप इस ईमेल आईडी को और पासवर्ड को संभाल कर रखिए, क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी में तब तक इस ईमेल से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, सब इसी से काम होगा। तो आप इसको संभाल कर रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे का फॉर्म कैसे भरना है। अब हम इसमें नीचे जाएंगे और इस पे लिखा है यू हैव नॉट अप्लाइड, क्योंकि हमने नई ईमेल से ओपन किया है तो हम क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। दोस्तों क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करते ही ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपसे पूछेगा एप्लीकेशन फॉर मतलब इन DSMNRU कैंपस या एफिलिएट कॉलेज। तो अगर आप इसके शकुंतला के किसी भी कॉलेज से रिलेटेड उसमें एडमिशन कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, वरना आप इन DSMNRU कैंपस में ही क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको इन DSMNRU कैंपस में ही लेना है। इसके बाद में एकेडमिक सेशन आपसे पूछेगा, तो वो तो 2024-25 अपने आप है उसमें। इसके बाद में आपसे पूछेगा प्रोग्राम कोर्स टाइप, तो आप यहाँ पर क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं तो प्रोफेशनल पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोफेशनल पर क्लिक करेंगे उसके बाद में पूछेगा नेम ऑफ प्रोग्राम कोर्स, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, बी फार्मा या BBA, लेकिन हमको तो D.Ed में डालना है तो हम नीचे जाते रहेंगे। अब इसमें दे रहा है कि आपको D.Ed SC यानी D.Ed स्पेशल एजुकेशन HI यानी हियरिंग इम्पायर्ड से करना है, या D.Ed SE ID से करना है, या D.Ed SC VI से करना है। मान लीजिए सपोज दैट हमको VI से करना है तो हम इस पर चेक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर चेक कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पर नेम ऑफ प्रोग्राम फिल हो जाएगा। इसके बाद में फिर आप यहाँ पर अपना नेम डालेंगे, जैसे अपना फर्स्ट नेम, फिर मिडल नेम, फिर लास्ट नेम, ये सब डाल के आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और फिर यहाँ पर पापा का नाम डालेंगे और अपनी फादर्स का नाम डालेंगे और अपने फादर्स का मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद में मदर्स नेम डालेंगे, फिर मदर्स का मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है लेकिन डाल देना। फिर आप अपना जेंडर चूज़ करेंगे, आप मेल है कि फीमेल। आप यहाँ पर अपना रिलीजन चूज़ करेंगे, आप हिंदू है कि मुस्लिम है या सिख है, जो भी है। आप यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ करेंगे, मैरिड है या अनमैरिड है। हाँ, आप अपना फिर यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए, तो आप अपना ब्लड ग्रुप डालेंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन हो गई। फिर आपसे आपका डोमिसाइल पूछेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी के कि अदर स्टेट के। तो अगर आप यूपी से तो यूपी डाल देंगे, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपसे पूछेगा कि आप क्या DSMNRU के पहले से स्टूडेंट है, तो अगर आप है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे। कैटेगरी आप SC है, ST है, OBC है, जनरल है। अगर आप कोई भी जनरल के अलावा कोई भी कैटेगरी चूज़ करेंगे तो उसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होगा, ठीक है। अगर जनरल करेंगे तो क्योंकि जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। इसके अलावा DSMNRU के क्या आप एम्प्लॉय है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। DSMNRU एम्प्लॉय वार्ड में है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए, है ना। डिसेबल्ड अगर आप है तो आप डिसेबल्ड अगर है तो यस कर देंगे, और जैसे ही आप डिसेबल्ड पे यस करेंगे तो आपसे पूछेगा डिसेबिलिटी कैटेगरी क्या है, मतलब आप
ब्लाइंड है, HIA क्या है, किस कैटेगरी यहाँ पर दी है, आप उसको चूज़ कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना परसेंटेज डालना होगा और UDID नंबर मैंडेटरी नहीं है लेकिन डाल देना सही रहता है। इसके बाद में आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना होगा और अगर आप डिसेबल्ड नहीं हैं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर आपसे पूछेगा क्या आप फ्रीडम फाइटर है, तो अगर है तो यस कर दो वरना नो कर दो। आपके पास में अगर NCC सर्टिफिकेट है तो आप यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। NSS का सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। इसके बाद में आपसे पूछा है क्या आप स्पोर्ट्स वगैरह का अगर आपके पास में है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अब पूछा है कि क्या आपको हॉस्टल फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, मतलब अगर जो इस फॉर्म को हैंडीकैप बच्चे भरेंगे तो उनको तो रिक्वायर्ड ही होगा, तो वो यस करेंगे। और जैसे यस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि हाउ मैनी ईयर्स स्टेइंग इन DSMNRU, तो जितने साल का आपका कोर्स है ये पूछ रहा है आप DSMNRU कैंपस में कितने दिनों तक रुकेंगे, तो आपका जितने साल का कोर्स है यहाँ पर भर दीजिए। आपसे आपके घर का और यहाँ तक का DSMNRU तक का डिस्टेंस पूछेगा कितने किलोमीटर है, तो वो आप भर दीजिए। और अगर आपको हॉस्टल रिक्वायर्ड नहीं है तो इस पर नो कर दीजिए। फिर आप अपना यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालेंगे। परमानेंट एड्रेस में पुलिस स्टेशन, अपने गांव का नाम, नियर बाई स्टेशन, कंट्री और स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है और पिन कोड क्या है। और फिर आपसे पूछेगा करेस्पोंडेंट एड्रेस, तो अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो जो ऊपर फिल किया है वही नीचे भी आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा है नेम ऑफ नॉमिनी, मतलब आपको अब किसी एक को नॉमिनी बनाना है तो आप यहाँ पे अपने फादर्स का नाम डाल दीजिए। लोकल गार्जियन नेम में भी फादर्स का नाम डाल दीजिए और उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसके बाद में आपसे पूछेगा क्वालिफ़िकेशन। ठीक है। क्वालिफ़िकेशन में आप यहाँ पर 10th की डिग्री, ठीक है, यहाँ पर आप डिग्री नेम डालेंगे तो यहाँ पर 10th डाल देंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद में आपसे पूछा है बोर्ड नेम, तो आप जिस भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से किए उसका नाम डाल दीजिए। आप पास्ड है और पासिंग ईयर क्या है आपका, और टाइप ऑफ मार्क्स क्या है, CGPA या मार्क्स, तो मार्क्स ही ज़्यादातर होता है, CGPA तो अब शुरू हो रहा है। और टोटल मार्क्स कितने थे आपके और उस टोटल में से आपको कितने मिले, मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पर फिल कर देंगे और आपकी परसेंटेज अपने आप में कैलकुलेट होकर आ जाएगी। यहाँ पर फिर आप अपने सब्जेक्ट डालेंगे जितने भी आपने के सब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डालेंगे। और रोल नंबर डालने के बाद में आप 10th की मार्कशीट जो है वो उसको अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से 12th का भी आप डाल देंगे और इसमें आप पास हो ही गए होंगे, सब लोग पास डाल देंगे। अपने मार्क्स फिल कर देंगे, कितने टोटल मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स आपको मिले ये फिल कर देंगे। अपने पूरे सब्जेक्ट डाल देंगे, रोल नंबर डाल देंगे और यहाँ पर फाइल अपलोड कर देंगे। जिन लोगों ने इस बार 12th किया है तो उनके पास में अभी ओरिजिनल मार्कशीट तो होगी नहीं, तो यहाँ पर वो नेट से अपलोड करके डाल देंगे। बाद में इसमें करेक्शन का आएगा तो उसको करेक्ट कर देंगे या काउंसलिंग के टाइम पे हो जाएगा। अगर आपके पास में अदर डिग्री है तो यहाँ क्लिक हियर टू ऐड मोर डिग्री करके क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चूज़ फाइल करके जहाँ भी आपके मोबाइल या फ़ोन में है आप उसको, लैपटॉप में जहाँ भी है उसको चूज़ करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर आप अपना सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन यहाँ पर, और उसके बाद में आई एग्री कर सबमिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे बस एक पॉपअप आ जाएगा कि वेल डन, एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल, क्लिक फॉर द पेमेंट, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक फॉर द पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। प्रोफेशनल कोर्स टाइप प्रोफेशनल और कोर्स नेम DED स्पेशल VI, और क्योंकि हमने यहाँ पर डिसेबल्ड चूज़ नहीं किया था तो इसलिए ये 1200 फीस आ रही है। अगर यहाँ पर डिसेबल्ड चूज़ करते, जो डिसेबल्ड बच्चे भरेंगे वो यहाँ पर डिसेबल्ड चूज़ होता तो यहाँ पर उनकी 600 रुपये आई थी। तो अब यहाँ पर हम 1200 रुपये पे नाउ लिखा है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमको
इसने रिडायरेक्ट कर दिया है मतलब DSMNRU एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लेते हैं, आप UPI फ़ोनपे द्वारा, UPI पेटीएम, UPI या गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह किसी से पे भी आप क्लिक करेंगे और ये आपके वहाँ पर ओपन हो जाएगा, या UPI ID जो भी आप है डालेंगे और डालने के बाद में पे कर देंगे। क्योंकि हमको ये फॉर्म सबमिट नहीं करना है तो इसलिए हम पे पर क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये फॉर्म कैसे भरना है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे ही आप पे करेंगे तो आपका पे हो जाएगा और फिर आप अपने डेस्क बोर्ड में जाएंगे और वहाँ से इसको प्रिंट कर लेंगे, या पे करने के बाद में भी एप्लीकेशन प्रिंट के लिए आ जाएगा। ठीक है, उस प्रिंट आउट को आप संभाल कर रख लिए, वो काउंसलिंग के टाइम पे जब आपकी काउंसलिंग होगी तो वो आपको चाहिए होगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि DED VIHI या ID का फॉर्म कैसे भरना है, DED VIHI क्या होता है, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू सो मच।